अस्सलाम वालेकुम। फ़ैसला, डिसीजन ये इंसान की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू होता है। एक फ़ैसला इंसान की पूरी ज़िंदगी तबाह भी कर सकता है और इंसान की पूरी ज़िंदगी बना भी देता है। फ़ैसला करते वक़्त आप अपने आप को इस चीज़ में रख कर फ़ैसला करते हैं कि जो फ़ैसला आप कर रहे हैं अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपको उसमें फ़ायदा हो या किसी न किसी तरह वो आपके हक़ में बेहतर हो। लेकिन सम टाइम फ़ैसला गलत भी हो जाता है और आपको भारी किस्म का नुकसान उठाना पड़ जाता है। ये जो फ़ैसला है ना, ये इंसान जब करने लगता है तो सम टाइम ऐसा होता है कि हम जो है कंडीशन, अपने आसपास की कंडीशन देखते हुए, अपने दिल की कैफ़ियत देखते हुए और जो है अपने सामने वाला जिसके लिए हम फ़ैसला ले रहे हैं, इन चीज़ों को इंसान मद्देनज़र रखता है और अनफॉर्चुनेटली कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ जाता है। फ़ैसला जब वो इंसान कर रहा होता है उससे बहुत सी ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं, बहुत से घर जुड़े होते हैं, बहुत से पहलू उसके साथ रिलेटेड होते हैं। लेकिन एक गलत फ़ैसला, आपका एक गलत फ़ैसला जो सारी लोगों की तबाही का बायस बन जाता है, जितने लोग आपसे रिलेटेड होते हैं उनकी तबाही का बायस बन जाता है। आप अपनी ज़िंदगी को तो तबाह कर ही रहे होते हैं, इसके साथ-साथ जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो भी तबाही की तरफ कहीं न कहीं गामज़न हो जाते हैं। फ़ैसला करते वक़्त इंसान को बहुत सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी का, अपने कारोबार का, अपने हर पहलू का फ़ैसला एक बहुत बड़ी सूझ-बूझ के साथ करना चाहिए और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद करना चाहिए। हम बहुत जल्दबाज़ी में अपने फ़ैसले कर जाते हैं, जिसका ख़मियाज़ा हमें पूरी ज़िंदगी उठाना पड़ जाता है। हमारी पूरी ज़िंदगी उससे मुतासिर हो जाती है और हमें समझ नहीं आती कि आख़िर ये हुआ क्या है। और बहुत से मामलात में हम लोग ये तसव्वुर करने को ही एग्री नहीं होते कि ये जो हमने फ़ैसला किया था या ये जो हमसे डिसीजन लिया गया है, इसके ज़िम्मेदार हम खुद, हमारी अपनी ज़ात है। बल्कि हमारी जो सबसे बड़ी नाअहली ये है कि जब हम अपने फ़ैसले में कामयाब नहीं होते तो हम थर्ड पर्सन, अपने से रिलेटेड लोगों को या दूसरे लोगों को उसका ज़िम्मेदार ठहराना शुरू कर देते हैं। फ़ैसला तो हमारा खुद का होता है। कभी भी कोई इंसान अपने आप को, अपनी ज़ात को टहरे में खड़ा नहीं करता। ये हमारे माशरे का अलमिया है कि हम लोग अपने फ़ैसले में जब नाकाम हो जाते हैं तो हम इसका क्रेडिट दूसरों के कंधे पर डाल देते हैं और जब हम अपने फ़ैसले में कामयाब हो जाते हैं तो हम इसका क्रेडिट अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। हमारी सोच बहुत ही पोशीदा है, बहुत ही पोशीदा, क्योंकि हम लोग इस कैफ़ियत से गुज़र रहे हैं, इस कशमकश के दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ पर हर बंदा आगे बढ़ने की दौड़ में लगा हुआ है। वो किसी भी तरह ले लें, अपने फ़ैसले के थ्रू ले लें, किसी भी तरह ले लें या इस थ्रू ले लें कि जब आप नाकाम हो जाते हैं तो आप अपना जो नाकामी का ब्लेम है, नाकामी का सेहरा वो किसी और के सर पर बाँध देते हैं। फिर आप ये कहना शुरू कर देते हैं कि फ़लाँ मिस्टेक ना हुई होती तो शायद मैं कामयाब हो जाता या फ़लाँ बंदा इन्वॉल्व ना हुआ होता तो शायद मैं कामयाब हो जाता। तो ये सारे जो मसले मसाइल हैं ना, ये हमारे अपने दिमाग की सोच है, हालाँकि ऐसा नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं ना कि ये तो सब कुछ तकदीर का लिखा हुआ है और तकदीर में जो है वो, ये बात तो सच है कि जो हमारी तकदीर में लिखा है वो हमें मिलकर ही रहना है। लेकिन हम अपनी स्ट्रगल, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी बदल भी सकते हैं। और जब हम अपनी ज़िंदगी बदल नहीं पाते तो किसी न किसी तरह हम अपनी इस नाकामी को किस्मत के ऊपर डाल देते हैं कि यार किस्मत में ये चीज़ नहीं थी या किस्मत ने हमें नाकाम कर दिया। बल्कि ऐसा नहीं है, कहीं न कहीं आपने खुद कोताही कर दी होती है तो आप उस फ़ैसले में कामयाब नहीं हो पाते। उस फ़ैसले में आप नाकाम हो जाते हैं और जब आप नाकाम होते हैं तो इसका सिर आप दूसरों के सर पर डाल देते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी लड़की की शादी हुई है और उसने अपने लिए कोई जीवन साथी तलाश कर लिया है या उसके पेरेंट्स ने तलाश कर लिया और वो एग्री हो गई और उसकी शादी हो जाती है, कहीं न कहीं वो शादी नाकाम हो जाती है। अल्लाह ना करे कि कभी किसी की शादी नाकाम हो। तो अगर किसी की शादी नाकाम हो जाती है तो वो इसका सेहरा, बजाय इसके कि वो ये देखे कि मेरे में क्या फ़ॉल्ट था या जिसके साथ मेरी शादी हुई थी उसमें क्या फ़ॉल्ट था, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक, झूल चूक हुई है तो हमारी शादी जो है वो
नाकामी का शिकार हुई है। ये सोचने के ये सोचने के बजाय वो पर्सन, जो बंदा है या लड़की है या लड़का जो भी है व्हाटएवर, वो दूसरों पर ब्लेम करता है। और यही हमारे माशरे का अलमिया है कि जब हम कामयाब हो जाते हैं, जब कोई चीज़ हासिल कर लेते हैं, तो हम इसका सारा क्रेडिट अपने कंधों पर डाल लेते हैं, और जब हम नाकाम होते हैं तो हम इसका क्रेडिट दूसरों को डाल देते हैं। एक आपका गलत फ़ैसला आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर देता है, और एक गलत फ़ैसला आपके साथ रिलेटेड सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी भी दाँव पर लगा देता है। कुछ लोग कारोबार करते हैं और उनको ना उसमें नाकामी हो जाती है, तो वो इसका ब्लेम जो है अपने स्टाफ पर, अपने कलीग्स पर, अपने किसी न किसी तरह अपने पार्टनर पर लाद देते हैं। बेसिकली ऐसा नहीं है, वो अपने गिरेबान में नहीं झाँकेगा कि मैंने ऐसी क्या कोताही की या मुझसे ऐसी क्या मिस्टेक हुई कि मैं अपने काम में कामयाब नहीं हो सकता। मेबी उसकी जो चॉइस थी काम करने की, वो इतनी पावरफुल ना हो, या वो इतनी पावरफुल ना रही हो और वो नाकाम हो गया हो, या मेबी जिस जगह उसने अपना कारोबार स्टार्ट किया है वो जगह ही उसने गलत चूज़ की हो, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचता। वो सारा ब्लेम किसी और पर डालने की भरपूर कोशिश करता है, और यही उसकी सबसे बड़ी नाकामी की वजह है। अपनी गलतियों को खुद सुधारें, आप अपने अंदर देखें, सुकून से बैठकर सोचें कि आप में क्या ऐसी कमी थी या है कि आप कामयाब नहीं हो सके, आप अपनी शादी को कामयाब नहीं बना सके, या अपने कारोबार में कामयाब नहीं हो सके। तो ये चीज़ें आप मद्देनज़र रखें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं फ़ैसले का सही टाइम क्या है, सही मौका क्या है कि हम उस टाइम फ़ैसला करें तो वो कामयाब हो जाए। तो फ़ैसले का जो सही टाइम और सही घड़ी है, वो आपको अपने खुद के अंदर, अपनी फैमिली से रिलेटेड लोगों को देखते हुए, जो आपके साथ मंसूब हैं लोग, उनको देखते हुए, या जिस काम में आप हाथ डाल रहे हैं उस बंदे को भी आप थोड़ा सा ऑब्ज़र्व कर लें, तो शायद आप नाकामी से बच सकें। ये वो पॉइंट है जो एट द स्पॉट आपने सर्च करने हैं, तो आप कामयाब हो सकते हैं। कि आप देख लें कि आप कारोबार किससे कर रहे हैं, आप शादी किससे कर रहे हैं, आपने जो फ़ैसला किया वो आपको कहाँ तक लेकर जा सकता है। फ़ैसले की सिर्फ़ 2 ही सूरतें हैं, या है नाकामी तो या कामयाबी। जब हम कोई फ़ैसला करते हैं तो हमें अपने पास्ट से बिल्कुल कतई ताल्लुक़ करना पड़ जाता है। मतलब एक फ़ैसला हमने किया है कि मैं कोई कारोबार स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है डेफ़िनेटली जो हमारा पहले कारोबार है हम उसको खैराबाद कहेंगे, तो ही हम नए जो है हमारे आगे काम, या हमारा जो नया मिशन है हम उसमें कदम रखेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप कोई फ़ैसला करते हैं तो आप आगे नई चीज़ से जुड़ते हैं, पीछे वाली चीज़ को छोड़कर। इसी तरह जब कुछ लोग, शादी उनकी कामयाब नहीं हो जाती तो वो फ़ैसला करते हैं अलग होने का, तो फ़ैसले के बाद तो वो यही डिसीजन लेने वाले हैं ना कि वो कहीं न कहीं शादी करेंगे, या उनका कुछ और मकसद होगा कि हम अपने बच्चों को टाइम देंगे, या जो भी उनका पर्पस हो डिवोर्स के बाद। तो डेफ़िनेटली वो जब डिवोर्स लेंगे तभी तो वो अगली लाइफ़ या अगले अपने मिशन में जाएँगे, अपने अगले फ़ैसले को पाया तक मील तक पहुँचाएँगे। तो ये जो टाइम्स हैं ना, ये होते हैं सही टाइम, सही वक़्त, सही टाइम। अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक काम जो है, उसके लिए आपके पास पूरे पैसे नहीं हैं, पूरा स्टाफ़ नहीं है, या पूरी एक्सेसरीज़ नहीं है, और आप नए काम में हाथ डालें, तो ये एक गलत टाइम और गलत पहलू है आपका। या कोई गलत बंदा आपको आके मशवरा दे रहा है कि आप मेरे साथ काम करें, और आप उसको बिना जाने-पहचाने, बिना उसकी ऑब्ज़र्वेशन किए उसके साथ काम स्टार्ट कर लें, तो आपने गलत फ़ैसला कर लिया, जिसमें आप शायद नुकसान उठा लें। लेकिन इत्तेफ़ाक से कुछ लोग जो हैं वो हवा में तीर मारते हैं और उनका कामयाब भी हो जाता है। वो होते हैं लकी लोग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लकी लोग, जिनमें कोई खूबी नहीं होती और वो कामयाब हो जाते हैं, और उनके ऊपर अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी और ख़ास करम होता है। तो अल्लाह ताला उनको लकी बना देते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है मेरा आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो